और इस अगली खबर का रुख करते हैं। जनूबी चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के तनाज़े के बीच भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने रद्दमल का इजहार किया है। एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपनी नेशनल सोवरेनिटी को बनाए रखने में फिलीपींस की हिमायत करता है। जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मनीला में फिलीपींस के वजीर खारजा एंड्रिक मनालो के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी नेशनल सोवरेनिटी बनाए रखने के लिए फिलीपींस को भारत की हिमायत को मजबूती से दोहराता हूं। जयशंकर ने कहा कि हम अपना ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इस मौके पर फिलीपींस की नेशनल सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए भारत की हिमायत को दोहराता हूं। वाज़ेह हो कि चीन ने जनूबी चीन के सागर के काफी हिस्से पर अपना दावा ठोका है। इसमें दूसरा थॉमस शोल भी शामिल है और ये एक डूबी हुई चट्टान है जो फिलीपींस के 200 मील के खुसूसी इकोनॉमिक जोन के अंदर गिरती है। Every country has an interest in maritime security, in maritime safety. In our case, probably it is more than many other countries normally would have. और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रितु अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर जेएनयू से मौजूद हैं। डॉक्टर रितु, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। एस जयशंकर का जो बयान सामने आया है, जो फिलीपींस के साथ अपने ताउन का इजहार किया है और आगे भी यहाँ पर नेशनल सोवरेनिटी को लेकर हिंदुस्तान फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है, इसे आप कैसे देख रही हैं? क्या चीन के खिलाफ कोई एक महाज खुलता हुआ आप देख रही हैं? देखिए, अगर आप पिछले सालों में देखें तो ये जो साउथ चाइना सी का विवाद है ये कोई नया नहीं है। ये पहले भी बीच बीच में कई बार डिस्प्यूट होते रहे हैं और चीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि वो जो यूनाइटेड नेशन क्लॉज है उसको वो फॉलो नहीं करता है। उसका जो लीगल जो क्लेम है वो उसको फॉलो नहीं करता है। हर समय चीन का अपना एक टेरिटोरियल मैप है, वो उसके हिसाब से अपनी सीमा को निर्धारित करता है। तो इसमें डिस्प्यूटेड एरिया है और कई सारी जो आसियान के स्टेट्स हैं वो भी इसके बारे में डिस्प्यूटेड क्लेम है। तो इसमें काफी डिस्प्यूट चलता रहा है। लेकिन अभी चीन ने भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसके ऊपर भी टेरिटोरियल क्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि जो जयशंकर जी का ये अभी जो उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है वो एक तरह से चीन की तरफ एक ही बात बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं चीन को अपनी जितना उन्हें अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, उस तरह से दूसरी कंट्री भी, चाहे वो भारत है या वो फिलीपींस है, वो भी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। तो जिस तरह से चीन को एक अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का बहुत ध्यान रहता है, उस तरह से उसको दूसरों के देशों की भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। तो ये स्टेटमेंट इस तरफ दर्शाता है कि कहीं एक तरफ चीन को अपने जो नए विचारधारा है कि वो अपने एक्सपेंड कर रहा है, टेरिटोरियल क्लेम को देखिए या मैरीटाइम क्लेम को देखिए, तो ये स्टेटमेंट इस दिशा में आया है कि एक तरफ चीन को बहुत रेस्ट्रेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से उनको अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान है उस तरह से दूसरे देशों को भी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को की तरफ सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। लेकिन जी बोलिए डॉक्टर रितु। और मुझे लगता है कि एक तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि अगर आप अमेरिका और भारत के रिलेशन को लेके चले तो ये एक विश्व स्तर पे भी ये कोशिश की जा रही है कि अब इस समय की स्थिति में, जबकि चीन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और उनको भी दूसरे देश के साथ सहायता करने की आवश्यकता है, तो इस समय ये चीन की जो पहले शुरुआत में जो एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी थी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बहुत बड़ी नीड महसूस की जा रही है विश्व स्तर पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अगर हम चीन का मौक़िफ़ देखें तो चीन जिस तरीके से अभी एक मैप भी सामने आया था जिसमें चीन के जरिए कुछ मुतनाज़ इलाके थे उस पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की गई थी, यानी कि अपना उसको एरिया को बताने की कोशिश की गई थी। इंडिया के वो कुछ एरियाज थे। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, बहुत सख्ती से यहाँ पर सख्त लहजे में चीन को जवाब दिया जा रहा है। कितनी पॉलिसी आपको चेंज नजर आती है इस वक्त? देखिए, पहले तो साउथ चाइना सी में के मामले में भारत एकदम से निष्पक्ष और एकदम उसका बहुत ही पेशेंस रुख था, लेकिन अभी वो एक्टिव पॉलिसी के बाद उसका जो एक्टिव इंटरवेंशनिस्ट आ गया है कि हम चीन के किसी भी इस व्यवहार को लेकर चुपचाप केवल सहन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इस समय ऐसा आ गया कि भारत को भी खड़े होकर चीन को एक जवाब देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि आप हर समय कभी भी टेरिटोरियली कुछ भी डिस्प्यूटेड मैप देके आप क्लेम जाहिर नहीं कर सकते हैं, बल्कि विश्व स्तर पर एक आवश्यकता महसूस की रही है कि एक किस तरह से चीन को भी ये बताया जाए कि भारत की विश्व में और भी शक्तियां हैं जो उसके इस तरह के विचारधारा को एक महत्वपूर्ण एक इस तरह से रुख को रेस्ट्रेन करने में आवश्यक भूमिका अदा करती हैं। और भारत का जो स्टेटमेंट वो उसी की तरफ है कि चीन की जो शक्तियां हैं
हम उसको केवल फैलाने के लिए या विस्तारीकरण है उसकी तरफ नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि भारत भी एक महत्वपूर्ण देश बन गया है जो इस चीन की इस तरह की शक्तियों को रेस्ट्रेन कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।